गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए कल के लिए स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है पीवी फिनटेक। तो यहाँ पे एक्चुअली पीवी फिनटेक में हमें बहुत ही अच्छा एक सॉसर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो इसका प्रीवियस हाई था जब ये आईपीओ आया था तो 1475.9 का इसने हाई लगाया था। अभी स्टॉक पे हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। स्टॉक में यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। उसके बाद इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक काफी अच्छा मूव आ चुका है स्टॉक के अंदर। अभी स्टॉक ये सिर्फ रीटच कर रहा है। ओके, तो स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेक करेगा जो आपके 1520 के लेवल्स हैं, इसके ऊपर आप अपना ट्रेड देख सकते हो, प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि आप अभी तक आपके पास जो ये ग्रीन मूव आ रहा था डायरेक्टली, आपके पास कोई एसएल लगाने की जगह नहीं थी। अभी हमें एक एसएल मिल चुका है यहाँ पे। अगर कल को यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए प्लान करने में। और उसके नीचे हमें एसएल यहाँ पे कहीं पे एसएल भी आपको मिल सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अतुल ऑटो पे। अतुल ऑटो पे यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा। स्टॉक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट था। अभी क्या हो रहा है, अभी स्टॉक यहाँ पे 2 दिन से शांत है, राइट। अभी अगर ये यहाँ पे 1 से 2 दिन और निकाल दे, कंसोलिडेशन कर दे, तो हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद वो ब्रेकआउट होगा तो एक हेल्दी ब्रेकआउट आएगा। अभी क्या हो सकता है कि जो हमारे पास सेकंड सिनेरियो आ रहा है कि आपको कल एक कंटिन्यूएशन देखने को मिले 805 के ऊपर, तो आप यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सीडीएसएल। सीडीएसएल में यहाँ पे हमें वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, टॉप पे क्लोज किया था, फिर एक और मूव मिला। अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो रिट्रेसमेंट का जो फर्स्ट लेवल आता है वो 2300 के आसपास आता है, सेकंड लेवल आता है 2250 के आसपास। तो वहां तक अगर आपको स्टॉक एक बारी मिले तो आप फोकस में रख सकते हो। वहां से कोई रिवर्सल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको मिले तो भी आप ध्यान में रख सकते हो। बट यहाँ पे सिंपल हमारा यही होता है कि अगर यहाँ से स्टॉक में ब्रेकआउट आया, इतना बड़ा मूव आ गया, एक बार ही रीटच करें एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन करें। ओके, तो ये हमारा सिंपल प्लान होता है। अभी वेट करते हैं स्टॉक एक बारी लेवल्स पे आ जाए, फिर हम इसको ध्यान में रखेंगे। अनदर स्टॉक इज बीडीएल। बीडीएल में हमें ब्रेकआउट चाहिए इस ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल का, जहां पे एरो बना हुआ है। तो ये 1660 का लेवल है। इसके ऊपर की एक क्लोजिंग आज दे सकता था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें वहां से लेवल से देखने को मिली है। तो अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, इंटैक्ट है प्राइस एक्शन। तो अबव 1660 आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर वहां से आपके जो टारगेट हो जाएंगे वो अराउंड 2000 या फिर 1900 तक के आप टारगेट प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज प्रोटीन इंक ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है देखिए, ये एक आईपीओ स्टॉक था जिसका अपर रेंज ये है, लोअर रेंज हमारे पास ये रहा। अभी ये स्टॉक बीच में ट्रेड कर रहा था, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने। यहाँ पे ये बहुत परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ भी दिखा है। ओके, अभी आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये गैप भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो फर्स्ट टारगेट आपका 1533 तक यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको जब भी मोमेंटम ट्रेडिंग का मौका मिले आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जिनको स्विंग करना है वो स्विंग भी कर सकते हैं। छोटा सा आपका एसएल रह सकता है और आप टारगेट्स अपने ऑल टाइम हाई तक के प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज IREDA। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक ने पहला ब्रेकआउट इस रेंज के आसपास दिया था, इस नीचे, मतलब आईपीओ आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट। उसके बाद एक
टॉप लगाया, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट का एक पूरा रीटच पे आपको यहाँ पे अच्छा सा एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद एक यहाँ से हमें हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। ओके, तो आई होप ये चीज अब क्लियर होगी। और आज क्या हुआ, आज स्टॉक ने बहुत परफेक्ट अपना 214 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। एंड स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। तो अब हमें वेट क्या करना है, दो सिनेरियो होते हैं, या तो एक रीटच मिले, रीटच के बाद ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर बीच में चलते हुए अगर कल भी एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिलता है, देन हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, सबको पता है, न्यूज़ है HDFC बैंक में, उसी की वजह से इतना बड़ा गैप अप हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी हमारे लिए ट्रेड बहुत सिंपल हो चुका है, बहुत सिंपल प्लान हमारे पास अवेलेबल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जब 53,250 के ऊपर निकलेगा यहाँ से स्टॉक का प्राइस, तो ही हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइंग प्लान नहीं कर सकते इसमें। आज एक्सपायरी थी, टोटल साइडवेज एक्सपायरी गई है, एक बार सुबह हल्का सा मोमेंटम मिला, उसके बाद टोटल साइडवेज एक्सपायरी हुई है। अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाते हैं वो सिर्फ ऊपर के ही हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ ऊपर के ट्रेड का ही यहाँ पे प्लान करेंगे। और टारगेट आपका फर्स्ट 500 तक होना चाहिए। अगर 250 ब्रेक होता है तो 250 पॉइंट का आपको टारगेट और अपसाइड पे मिल सकता है, क्योंकि 53,500 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के चार्ट्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को ट्रेड करने के लिए, अगर कल हमें मोमेंटम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने एक 100 पॉइंट की रेंज बनाई है, 24,300 और 24,200 की रेंज, राइट। अभी स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो हो जाएंगे, एक अपसाइड का ट्रेड हो जाएगा, ऐसा हम प्लान करेंगे, ब्रेकआउट होगा, रीटच होगा, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो हम प्लान करेंगे। और नेक्स्ट, अगर स्टॉक आपका 24,200 के नीचे आना शुरू होता है, तो आपको एक गैप फिलिंग का ट्रेड यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है, यहाँ तक का आपको एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। वो ट्रेड भी सेम इन पैटर्न के बेसिस पे ही प्लान होगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।